बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 18 सितंबर 2022 दिन है जी, संडे, इतवार का। 200 से ज़ायद हलाकतों के बाद अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान टेंशन्स एक बार फिर से उस वक्त हाई हुई जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद एक दौरा स्केड्यूल हो गया। तो अब दोबारा से टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। हालांकि सीज़ फायर जो अज़रबैजान ने इनिशिएट किया, जंग बंद की, वो अभी तक इम्प्लीमेंट है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन स्पेशली आर्मीनिया के अंदर है, तो लगता है कि इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी आने वाले चंद घंटों या चंद दिनों के अंदर सामने आ सकती है। आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से सिर्फ एक वीडियो की वजह से टेंशन्स दोबारा से हाई हो गई और जलती पर तेल का काम किया उस दौरे ने। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि 4-5 रोज से अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान बॉर्डर पर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। 6 इलाकों से, 6 शहरों से एक दूसरे पर शेलिंग और फायरिंग की जा रही है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। स्टार्ट जब ये हुई झड़पें, ये लड़ाई जब स्टार्ट हुई तो रशिया ने सालसी करते हुए जंग बंद करवा दी और फिर अनाउंस किया, रशिया जो कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो दूसरी कराबाख वॉर है उसका सालस है, मीडिएटर है, उसने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंद करवा दी। अज़रबैजान की साइड पर 50 फौजी हलाक थे उस वक्त और आर्मीनिया की साइड पर 49 फौजियों की हलाकत की खबरें सामने आईं। तो रशिया ने दोनों ममालिक के दरमियान ये लड़ाई बंद करवा दी और अनाउंस किया, लेकिन उस जंग बंदी की खिलाफ वर्जी चंद घंटों बाद सामने आ गई और दोबारा से आर्मीनिया और अज़रबैजान के फौजी आपस में लड़ पड़े। और फिर अज़रबैजान ने 2 रोज़ बाद इनिशिएट किया कि हम जंग बंद करना चाहते हैं क्योंकि हमारा कोई फ़ायदा नहीं। हमने जो इलाके आर्मीनिया से वापस लेने थे, जिन पर 30 साल आर्मीनिया काबिज रहा, वो इलाके हमने वापस ले लिए, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है आर्मीनिया से लड़ने में। हम ये चाहते हैं कि जो एग्रीमेंट तय पाया था रशिया की सालिसी में, उसके नुकात पर अमल दरामद जल्द किया जाए, क्योंकि अब 2 साल गुजर चुके हैं। तो अज़रबैजान के ये कंसर्न्स हैं कि जो 9 नुकात हैं उन पर अमल दरामद आर्मीनिया की जानिब से क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि आर्मीनिया नगोर्नो कराबाख को वापस लेना चाहता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा हथकंडे जो हैं वो आर्मीनिया की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहरहाल जंग बंद हो गई, 2 रोज़ से सीज़ फायर है जो कि अज़रबैजान ने इनिशिएट किया था। अब तक की लड़ाइयों और झड़पों के नतीजे में मैं आपको बता दूं कि आर्मीनिया की साइड पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट सामने आई, 135 फौजी आर्मीनिया के हलाक हुए इन झड़पों के, इन लड़ाइयों के दौरान। और अज़रबैजान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 70 से ज़ायद अज़रबैजान के इन झड़पों के दरमियान, इन लड़ाइयों के दौरान शहीद हुए। तो जंग बंद हो गई 200 से ज़ायद हलाकतों के बाद। फिर दोबारा से टेंशन्स क्यों हाई हुई? आर्मीनिया के सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश करने लगी। वो वीडियो थी एक आर्मीनी फ़ौजी की। वो फ़ौजी जो है वो खातून फ़ौजी थी आर्मीनिया की, जो इस लड़ाई, इन झड़पों के दौरान जो हलाक हो गई, और उसकी वीडियो थी जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता। वो वीडियो, उसमें कुछ कंटेंट ऐसा है कि वो शेयर नहीं किया जा सकता। मैं वर्बली आपको बता देता हूँ कि वो वीडियो एक अज़रबैजानी सोल्जर बना रहा था उस खातून की, आर्मीनी खातून फ़ौजी की। अकॉर्डिंग टू आर्मीनियन फॉरेन मिनिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू आर्मीनियन ऑफिशियल्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बताया। वीडियो मैंने देखी है, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या है। वो अज़रबैजान का एक फ़ौजी आर्मीनिया की इस खातून फ़ौजी की वीडियो बना रहा है और उसने कपड़े नहीं हैं उसके, और उसके अज़ा पर कुछ मैसेजेस लिखे गए हैं और उसकी उंगलियां तक काट कर उसके मुंह में डाली गई हैं और आंखें उसकी नहीं हैं उस खातून की। ये वीडियो आर्मीनिया के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें अज़रबैजानी सोल्जर जो है वो इस तरह की बातें करता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि आकर दिखाओ, इलाके अज़रबैजान से वापस लेकर दिखाओ। इस तरह की लैंग्वेज जो है वो अज़रबैजानी सोल्जर की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है। और वो सामने जो खातून है, आर्मीनिया की खातून, उसकी फ़ौजी की लाश जो है वो पड़ी हुई है। तो ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो इससे आर्मीनियंस का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा और दोबारा से टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई। और मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी अनकन्फर्म्ड है, क्योंकि अज़रबैजान की साइड से इस पर कमेंट सामने नहीं आया। आर्मीनिया की साइड से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि अज़रबैजान का सोल्जर था और वॉर क्राइम में का मुर्तकब हुआ। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक आर्मीनिया पहुंच गया इस वीडियो को लेकर, और फिर आलमी इदारों तक ये वीडियो आर्मीनिया ने पहुंचा दी कि देखो अज़रबैजान इस तरह से कर रहा है,
एथनिक आर्मीनियंस के साथ, तो अज़रबैजान का कोई राइट नहीं बनता कि वो नगोर्नो कराबाख उसे दिया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर नगोर्नो कराबाख अज़रबैजान के पास रहता है तो इस तरह के वॉर क्राइम्स, इस तरह की लड़ाइयाँ फिर से रिपोर्ट होंगी और ये तनाज़ा कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एथनिक आर्मीनियंस नहीं चाहते कि वो अज़रबैजान के साथ रहें। खैर, ये तो इस साइड का वर्जन आ गया। दूसरी साइड से अभी तक इस वीडियो पर अज़रबैजान की जानिब से कोई कमेंट नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं। एक तो अज़रबैजान दूसरी कराबाख की जंग में भी अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने सख्ती से आर्मीनिया को ये कहा था कि मैदान जंग में ख़वातीन को ना भेजें, क्योंकि हम मुसलमान जो हैं वो ख़वातीन पर हाथ नहीं उठाते। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स अज़रबैजान की जानिब से पहले सामने आ चुकी हैं ख़वातीन की रिस्पेक्ट को लेकर। और दूसरा, हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा। ये तनाज़ा बहुत पुराना है, आर्मीनिया और अज़रबैजान का तनाज़ा बहुत पुराना है। अब 90s की जो जंग हुई थी, पहली कराबाख वॉर, उसमें कुजाली का एक इंसिडेंट हुआ था, नस्ल कुशी हुई थी कुजाली के अंदर, जब आर्मीनिया ने अज़रबैजान के 7 इलाकों और नगोर्नो कराबाख पर कब्ज़ा कर लिया था। तो एक स्कूल में अज़रबैजानी कुछ छुप गए थे, उसमें उनमें ख़वातीन भी शामिल थी, मर्द भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे। 613 इनकी स्ट्रेंथ थी जिन्होंने स्कूल में पनाह ले ली थी। लेकिन क्योंकि सोवियत यूनियन टूटने के बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग चल पड़ी थी, तो आर्मीनिया ने कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया था कुजाली समेत अज़रबैजान के काफ़ी सारे इलाकों पर। तो आर्मीनी फ़ौजी उस स्कूल में दाखिल हुए थे। उस स्कूल में मौजूद ख़वातीन, मर्द, बच्चों को कपड़े उतार कर इन्होंने ट्रक में भरा था। फिर ट्रक में भरने के बाद इन्होंने येरेवन, जो आर्मीनिया का दारुल हुकूमत है, वहाँ तक के चक्कर इन्हें लगवाए थे। 600 से ज़ायद जो अज़रबैजानी थे, इन्हें वहाँ के चक्कर लगवाए, इनका मुंह काला किया, इनके कपड़े उतार कर उन पर मैसेजेस लिखे गए इनके जिस्म पर, और फिर इन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। तो ये जो आर्मीनिया और अज़रबैजान की लड़ाई है, ये कोई इस तरह नहीं है जैसे कि पायलट पकड़ा और वापस दे दिया। हमारी तो देखें, भारत और पाकिस्तान की जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, हम साथ रहते थे, एक जैसा कल्चर है, लैंग्वेज एक जैसी है। तो इस तरह से आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, सिवाय इसके कि ये दोनों सोवियत के टूटे हुए ममालिक हैं। इसके अलावा अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान, वो कहते हैं ना, एक मिसाल देते हैं कि ईंट कुत्ते का वैर है, तो वो वाला वैर है इन दोनों ममालिक के दरमियान। तो यहाँ पर नो मर्सी है नगोर्नो कराबाख को लेकर। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, दूसरी कराबाख वॉर के दौरान भी आर्मीनिया की जानिब से, मैंने खुद वो वीडियोस देखी हैं, अज़रबैजान के जिंदा सोल्जर्स को जिन्हें पकड़ा था आर्मीनिया ने। आर्मीनिया हार तो गया था वो जंग, लेकिन जो सोल्जर्स आर्मीनिया के हाथ आए उन्हें जिंदा जलाया गया आर्मीनिया की जानिब से। तो ये कोई इतने इनोसेंट नहीं है कि ये एक वीडियो को लेकर इतना ज़्यादा रो पीट रहे हैं। ये इनकी तारीख़ है। ये बिल्कुल एंड पर आ जाते हैं एक दूसरे के साथ जब इनकी लड़ाई होती है या एक दूसरे के हाथ इनका कोई फौजी आता है। तो खैर, आर्मीनिया की साइड का मैंने आपको बता दिया कि तारीख़ भरी पड़ी है आर्मीनिया के जुल्म सितम से भी। तो अज़रबैजान की इस वीडियो को लेकर खैर आलमी फोरम्स से रब्ता कर लिया आर्मीनिया ने। अब आलमी फोरम्स क्या फ़ैसला करते हैं उस पर भी नज़र रखेंगे। अब इस जलती पर तेल का काम किया अमरीकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जो कि अभी ताइवान के कंट्रोवर्शियल दौरे पर थी। जब वो दौरा करके निकली थी तो ताइवान के स्ट्रेट के अंदर क्या हुआ, चाइना और ताइवान के दरमियान क्या हुआ, वो अभी मामला ठंडा नहीं हुआ कि नैन्सी पेलोसी निकल पड़ी आर्मीनिया के दौरे पर। ये एक अजीब-ओ-गरीब दौरा था। मैं तो कहूँगा कि ताइवान से भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और अजीब दौरा था नैन्सी पेलोसी का। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नैन्सी पेलोसी आर्मीनिया के दारुल हुकूमत येरेवन के अंदर मौजूद हैं। येरेवन में बड़ी तैयारियां हुई, इवन के व्लादिमीर पुतिन के जो पोस्टर्स थे, तस्वीर थी रशिया की, वो उतार कर अमेरिका के झंडे आर्मीनिया में लहरा दिए गए। ये पहली हाई रैंक्ड ऑफिशियल हैं अमेरिका की नैन्सी पेलोसी, अमेरिकी हाउस स्पीकर, जो कि आर्मीनिया के दौरे पर गई हैं। आर्मीनिया की आज़ादी के बाद से अब तक, 90s के बाद से अब तक, ये पहला हाई रैंक ऑफिशियल का दौरा है। उसकी वजह क्या है? आर्मीनिया रशिया से टूटा हुआ मुल्क है। आर्मीनिया रशिया से टूटने के बाद भी रशिया का इत्तेहादी है। CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो है उसका मेंबर है आर्मीनिया। रशिया, बेलारूस, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अज़रबैजान उसका मेंबर नहीं है। तो आर्मीनिया का दौरा करना नैन्सी पेलोसी का मैसेजेस थे कुछ ममालिक को। पहला मैसेज तो दिया गया रशिया को, दूसरा मैसेज किसे दिया गया? अज़रबैजान को नहीं, अज़रबैजान को नहीं, तुर्की को। वो किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ।
اب نینسی پلوسی ملاقات کریں گی نکول پشینیان سے، نینسی پلوسی وہاں پر ان کے آفیشیل سے ملاقات کریں گی، اور پھر نینسی پلوسی جائیں گی جو قتل و غارت نسل کشی آرمینیا کی گئی تھی آٹومنز کی جانب سے، یہ بڑا ایشو بنا رہا، کیونکہ جو بائیڈن وہ پہلے صدر تھے جنہوں نے اسے ایک نسل کشی قرار دیا۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا اوباما ہو یا کوئی بھی امریکی صدر ہو، اس نے اس واقعے کو جو کہ جنگ عظیم اول کا واقعہ ہے، وہ آرمینی الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ہزاروں لاکھوں آٹومنز نے، ٹرکس نے مار دیے تھے۔ تو جو بائیڈن نے جب اسے نسل کشی قرار دیا تھا تو بہت زیادہ ٹینشنز ہائی ہوئی تھیں، ترکی اور امریکہ کے درمیان سخت سٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہوا تھا۔ ترکی جو کہ ایک نیٹو ممبر ہے، اس کو بائی پاس کرتے ہوئے نینسی پلوسی ICSTO کے ممبر آرمینیا کے دارالحکومت، اور وہاں پر وہ اس جگہ کا بھی دورہ کریں گی جو آرمینیا میں وہ نسل کشی والے واقعے کی یاد میں ایک جگہ بنائی گئی ہے، کیونکہ ترکی اور امریکہ کے درمیان بھی ٹینشنز ان دنوں بہت زیادہ ہائی ہیں۔ ایک تو روس اور یوکرین کی جنگ اور ترکی کے جھکاؤ کی وجہ سے، اور دوسرا ترکی اور گریس کے درمیان بھی ان دنوں بہت زیادہ سخت سٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہو رہا ہے، جہاں پر امریکہ کا ٹلٹ واضح طور پر گریس کی جانب نظر آ رہا ہے، جس پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بہت زیادہ سخت سٹیٹمنٹس بھی جاری کی۔ بہرحال یہ عجیب و غریب دورہ جو ہے وہ 3 روزہ ہے، اور یہاں پر بہت ساری ملاقاتیں ہوں گی، بہت ساری باتیں ہوں گی، اور جنگ کو انیشیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ رشیا کو ادھر بھی بزی کر دیا جائے۔ اب کچھ انٹرنیشنل میڈیا پر جو رپورٹس ہیں وہ اس طرح سے کی جا رہی ہیں کہ ایک جانب نیٹو ہے جو کہ مزید ایکسپینڈ ہو رہا ہے، مزید ممالک اس میں فن لینڈ اور سویڈن جیسے شامل ہو رہے ہیں، اور ادھر CSTO ہے، کولیکٹیو سیکورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن، جسے ولادیمیر پوٹن سنبھالنے سے قاصر ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرمینیا میں بہت زیادہ غصہ ہے، CSTO کو بائے بائے کرنے کا مطالبہ آرمینیوں کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ نکول پشینیان نے پہلے بھی جو قرباخ کی دوسری جنگ ہوئی تھی اس میں بھی رشیا سے مدد مانگی کی تھی، کیونکہ CSTO کے اندر ایک شک ہے، ان کا ایک آرٹیکل ہے CSTO کا کہ ایک ممبر پر اگر کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو پھر باقی ممبرز اس کا ساتھ دیں گے، جیسے کہ نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے۔ تو اس بار بھی اور دوسری قرباخ جنگ کے دوران بھی آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے ولادیمیر پوٹن سے مدد مانگی تھی کہ آ جاؤ، میرے پہ آذربائیجان نے حملہ کر دیا، تو اب اس شک کے تحت، اس آرٹیکل کے تحت میرا ساتھ دو سارے CSTO ممبرز۔ لیکن رشیا جو ہے وہ ان دونوں ممالک کے درمیان اس نے ایک سیز فائر طے کروا دیا، ان دونوں کو ٹیبل پر بٹھا دیا، اس جھگڑے کو ختم کروا دیا۔ آذربائیجان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ بحال ہو گئی، اس کے علاقے، اسے انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ علاقے وہ رشیا نے واپس دلوا دیے۔ لیکن آرمینیا کو اس چیز کا بہت زیادہ غصہ ہے، آرمینینز کو اس چیز کا بہت زیادہ غصہ ہے، اور وہ بائے بائے کر رہے ہیں CSTO کو، اور ویلکم کر رہے ہیں نینسی پلوسی کو، جھنڈے لہرا کر، پوسٹرز لگا کر، ولادیمیر پوٹن کے پوسٹرز اتار کر۔ آذربائیجان کی ایمبیسیز کے اوپر آرمینیوں کی جانب سے آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوگی، حملے کیے جا رہے ہیں، ٹینشنز بہت زیادہ ہائی ہیں، اور آرمینی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب امریکہ سے اور یورپین یونین سے کہ آپ ہمیں نگورنو قرباخ، جسے وہ آرٹسخ کہتے ہیں، وہ واپس دلوائیں۔ تو سیز فائر ابھی تک امپلیمنٹ ہے۔ نینسی پلوسی سے اس دورے سے قبل جب پوچھا گیا میڈیا نمائندوں کی جانب سے کہ آپ کیوں جا رہی ہیں، پہلے آپ تائیوان گئی تھیں ایک چنگاری بھڑکانے کے لیے، اب آپ آرمینیا جا رہی ہیں، ایک ایسا دورہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ نینسی پلوسی آرمینیا کے دورے پر جائیں گی۔ تو نینسی پلوسی نے کہا کہ میں تمہیں ڈیٹیلز بتا کر اپنی اور اپنے وفد کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی، یعنی کہ سیز فائر کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ نینسی پلوسی نے کہا تو میں اپنے دورے کی ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گی۔ خیر ڈیٹیلز بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن آپ کا اناؤنس کر دینا آرمینیا کا دورہ ایک بہت بڑا میسج ہے، رشیا کو بھی ایک بہت بڑا میسج ہے، ترکی کو بھی، اور ایک بہت بڑا میسج ہے آذربائیجان کو بھی، کہ یہ جنگ ایک بار پھر سے انیشیٹ کروانے کے لیے بہت سارے تخریب کار نگورنو قرباخ کے اس تنازع کے اندر انوالو ہو چکے ہیں۔ ایران کے بارڈر پر بھی سیکیورٹی کچھ خبروں کے مطابق ہائی الرٹ ہے۔ ایران نے آذربائیجان کے ساتھ جو اس کا بارڈر لگتا ہے اور آرمینیا کے ساتھ وہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دیا بارڈر پر، اور کچھ اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ترکی اور اسرائیل ایکٹیو ہو چکے ہیں آذربائیجان کی مدد کے لیے، کیونکہ جنگ کسی بھی وقت سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ جس طرح کی ٹینشنز ہیں آرمینیا کے اندر۔ نینسی پلوسی دورہ کمپلیٹ کر کے واپس جاتی ہیں تو اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے، نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔